आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। आज हम बात भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और उनमें केवल मूल अधिकारों की ही घोषणा की गई है। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित हैं। अब हर एक राइट की एक कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी शांति से रहें और आपको परेशान ना करें, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप शोर शराबा करके उन्हें परेशान ना करें। इसी तरह सन 1975 में गवर्नमेंट ने ये फील किया कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज का एहसास ही नहीं है, तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटी का एहसास कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी था। इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, और समिति का तर्क भी यही था कि भारत में अधिकांश लोग अधिकारों पर बल देते हैं, यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4A को इंसर्ट किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद 51A को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों पर यह कर्तव्य किया गया है कि वे अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन को उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने मान लिया और लेकर आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये अमेंडमेंट एक्ट इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किए गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि हमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दी गई है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। आइए अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देश के नागरिकों पर और कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों पर भी लागू होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य केवल देश के नागरिकों पर लागू किए जाते हैं। मौलिक अधिकार में देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को बताया जाता है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में नागरिकों को क्या करना चाहिए देश के प्रति ये बताया जाता है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं, यानी कि एनफोर्सिएबल हैं कोर्ट में, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत यानी कि नॉन एनफोर्सिएबल हैं। मौलिक अधिकार के तहत नागरिक स्वतंत्रता के साथ देश में रह सकता है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में व्यक्ति देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के प्रचालन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी और इस समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख हैं 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। 3 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ था। मूल कर्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उनसे परिचित होने का मौका मिले। मीडिया का लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना प्रसार हो। मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हों और उससे मूल कर्तव्यों से विचलित करते हों। वर्मा समिति का सुझाव यह भी था कि मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता पर बल दिया जाना चाहिए। सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से एनफोर्स नहीं कराए जा सकते, अर्थात यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन ना करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मूल कर्तव्य भी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की ही तरह है। जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। इसी आधार पर विद्वानों ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मूल कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं। ये बात सही है कि मौलिक कर्तव्य एनफोर्सिएबल नहीं है, परंतु मौलिक कर्तव्यों को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट कर सकता है और अभी भी कुछ कानून हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कुछ एक मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान किया गया है, यानी वो कानून डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन मौलिक कर्तव्यों को एनफोर्सिएबल बनाते हैं, जैसे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम सांसदों एवं विधायकों को धर्म के आधार पर गलत तरीके से नागरिकों के मत इकट्ठे करने एवं विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर वैमनस्य उत्पन्न करने के आधार पर विधानसभा की सदस्य से अयोग्य घोषित करता है।
इसी तरह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति अनादर को दंडनीय घोषित करता है। नागरिक अधिकार अधिनियम, जो बाद में अस्पृश्यता अधिनियम 1976 के नाम से जाना गया, धर्म एवं जाति के आधार पर छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय बनाता है। अवैधानिक गतिविधि निवारक अधिनियम सांप्रदायिक संगठनों की अविधि मान्य संस्था घोषित करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम विलुप्त प्राय एवं संकटमय प्रजातियों के व्यापार का प्रतिषेध करता है। वन संरक्षण अधिनियम अंधाधुंध वनोन्मूलन एवं वन भूमि के गैर जंगलात उद्देश्य के लिए प्रयोग का प्रतिषेध करता है। भारतीय दंड संहिता ऐसे आरोपणों या कथनों को जो राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल हो, दंडनीय अपराध घोषित करता है।